अच्छा शाहरुख, दैट्स अमेजिंग। मतलब कि आप इतना बड़ा ऑफर कर रहे हैं, तो एक और जो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाई समबडी वुड एक्चुअली कम टू सिलिकॉन विलेज? वो हुँ, कहीं और जगह पे जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, वहाँ पर क्यों नहीं अपने आप को सिचुएट करता? और ये वैसे उमैर की तरफ से क्वेश्चन है, जो सऊदीया हुँ। उससे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? एक तो ज़ाहिर है आपकी एक डेडिकेटेड स्पेस है, ज़रा थोड़ा-सा शहर से दूर है, जी। तो प्लीज़ गो अहेड। जी, इसमें बेसिकली 3 में जो मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड बेनिफिट्स नज़र आते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोविज़न जिनका होगा। पहले तो बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये स्मार्ट सिटी इटसेल्फ जो उसका इकोसिस्टम है, वो इनेबल करेगा बिज़नेसेस प्लस जो रेजिडेंसेस प्लस कमर्शियल एरियाज़ को कि वो जेल इस तरह से करें कि इकोनॉमीज़ आएँ। तो अब अगर कोई भी बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग मैं पर्सनली रावलपिंडी में रहता हूँ और मेरा ऑफ़िस 45 मिनट्स के डिस्टेंस में है, मिनिमम मुझे टाइम 45 मिनट्स लगता है। सिलिकॉन विलेज ये ऑफर करेगा कि जहाँ पे ये कोवर्किंग स्पेस बनेगी विदिन 15 मिनट वॉक आपको रेजिडेंस दी जाएगी। हॉस्टल्स होंगे मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए सेपरेट। प्लस क्योंकि वो जगह इतनी अच्छी है, उन्होंने ट्रैफिक एनालिसिस इतना मतलब करके रोड रोड लेआउट बनाया हुआ है कि सिर्फ अभी नहीं, बाद में भी जाके आपको इंशाल्लाह ट्रैफिक का मसला नहीं होगा। वैसे भी वो मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्ट को इतना कहते हैं कि ना ही यूज़ करें। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है अदर द आउटसाइड ऑफ द ऑफिस वो भी अब इतनी अच्छी मिलेगी कि सिर्फ़ ऑफिस के लिए नहीं, उस एनवायरनमेंट के लिए भी लोग आना चाहेंगे। सेकंडली जिस तरह से अगर आप ये देखें कि अभी रिसेंटली जो 2 दिन के लिए पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था, तो बड़े जो कोवर्किंग स्पेसेस थे जैसे दफ्तर खान उन्होंने भी कह दिया था कि ये 2 दिन हम आपको बैठे नहीं दे सकते क्योंकि हम जनरेटर नहीं चला सकते और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। तो क्योंकि इनकी पावर और इंटरनेट का मसला सॉर्टेड है तो ऐसे इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो इट्स अ रिलायबल ऑफिस स्पेस प्लस इट्स फ्री फॉर 1 ईयर। लेकिन जब हम फ्री की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो किक स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। इवेंचुअली ये लोग कहेंगे कि उसके बाद तो सेम कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन इसमें एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि सिलिकॉन विलेज को एक स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन के लिए अप्लाई किया गया है कि जब इसको स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन का लाइसेंस मिल जाएगा, इसमें 10 साल के लिए आपको टैक्स नहीं लगेगा। If any company is physically based inside the Silicon Village, there's no minimum tax for 10 years, there's no income tax for 10 years, there's no custom duty for 10 years. और जब ये स्केल अप होगा थोड़ा सा सिलिकॉन विलेज तो इसमें बड़े कंपनीज का भी प्लान है, बैंक्स और टेलीकॉम सेक्टर को भी लेके आए विदिन द सिलिकॉन सॉरी विदिन द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें सेल्स टैक्स भी नहीं होता है, विच इज अ डायरेक्ट 17% सेविंग फॉर एनी कंपनी सर्विंग another company within the Silicon Village. तो इट्स अ ह्यूज कंपेटिटिव एडवांटेज। पहले साल की आपका नो रेंट, फ्री इंटरनेट, फ्री बिजली और फिर अगले 10 साल के लिए आपको नो टैक्सेशन एंड नो सेल टैक्स विद इन द स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली स्मार्ट सिटी दे रहा है। इन एडिशन टू जो हम अभी मॉलिक्यूल का डिस्कस करते हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, साकिब साहब को मैं हैंड ओवर करने से पहले उनके पास काफ़ी क्वेश्चन्स हैं जो लोगों की तरफ से आए हुए हैं। एक मेरी तरफ से क्वेश्चन ये है कि जी। टाइमलाइन क्या है व्हेन पीपल कैन एक्चुअली साइन अप फॉर इट? कब आप रेडी ऑफर करना शुरू करेंगे? कब एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे? और क्या क्राइटेरिया है? इज़ इट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस या बस एनीबॉडी कैन साइन इन? कोई क्राइटेरिया है जिसके तहत उनको एक्सेप्ट किया जाएगा? जी। क्राइटेरिया वैसे एज सच हमने नहीं रखा। बेसिक क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि हम नंबर ऑफ डेस्क्स की एक सॉफ्ट लिमिट है 10, 15, 12। हम मैक्सिमम इतने डेस्क देना चाह रहे हैं एक कंपनी को। उसमें फिर यह है कि ये बेनिफिट वही ले सकें जो स्मॉल मीडियम है, क्योंकि अगर किसी को 600 चाहिए या 1000 चाहिए तो वी डोंट वांट कि एक ही कंपनी आके सारा बेनिफिट ले ले। स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो दैट्स ओनली सॉफ्ट लिमिट कि आपके नंबर ऑफ डेस्क कितने आ सकते हैं। आपकी कंपनी के से रिलेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं कि यूके बेस्ड होनी चाहिए सिर्फ या यूरोप या आउटसाइड होनी चाहिए। पाकिस्तानी कंपनीज भी आके इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। उसके अलावा ये है कि इसमें हमने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह जैसे ही हमारी रोड शोज़ खत्म होते हैं। तो फ्रॉम द 20th ऑफ मार्च होपफुली हम ऑनलाइन फॉर्म एक इश्यू करेंगे जिसमें हम एप्लीकेशन लेंगे। इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें हम ज़ाहिर है कोई ये 1000 से बियॉन्ड फ़िलहाल जाने का हमारा प्लान नहीं है, इस फ्री वाले टियर में। तो जो-जो लेता जाएगा ज़ाहिर है उसको वो अलॉट होता जाएगा। अ, उसके अलावा मेरे ख़्याल से ये आई गेस आई एड्रेस्ड द क्वेश्चन्स। अगर कोई और मैंने स्किप कर दिया तो प्लीज़। शायद आपका माइक म्यूट हुआ है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इस जी। तरीके से तो हज़ारों लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि यार ये पहले जो 100 डेस्क हैं ये हमें दे दें।
तो तो क्या मतलब दैट्स व्हाट वी वांट एक्चुअली। अगर आप स्मार्ट सिटी का मॉडल देखें तो उन्होंने प्लॉट्स के साथ भी यही किया था। उन्होंने कहा था कोई भी आए और ले जाए, और फिर बाद में इतने ज्यादा लोग आए कि उनकी डिमांड ऊपर चलेगी। तो एक्चुअली दिस इज अ वे टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो उनका आइडिया यही है कि फिलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो लोकेशन की अगर किसी को चैलेंज फील होता है या ट्रस्ट का चैलेंज फील होता है, तभी वो कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीजें एक अच्छी ऑफर बना के दें। ठीक है, तो एंड वी वांट 20th के लोग मार्च आएँ और ड्रोव से आएँ। और 20th मार्च को आप लॉन्च कर रहे हैं इसको? जी, जी। जी, जो ठीक फॉर्म है, है वो इंशाल्लाह 20th को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओवर टू यू साकिब भाई, प्लीज गो अहेड। का लंदन से कि स्मार्ट सिटी की अपनी भी एक टाइमलाइन होगी प्रोजेक्ट की, ओवरऑल जो पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की है, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी की है। और वो शायद वहाँ पर प्लॉट होल्डर भी हैं, और उनका ये कहना है कि वहाँ पर बहुत से वादे और चीज़ें जो हैं वो पूरी की गई हैं, और माशाल्लाह प्लॉट्स जो है वो लोगों को टाइम पे मिल रहे हैं। लेकिन क्या टाइमलाइंस हैं सिलिकॉन विलेज की? आप लोगों का 5 साला मंसूबा है, 10 साला है, या अगर आप लोगों का बहुत बड़ा मंसूबा है एसटीज़ी के हवाले से, कि मुझे जो बताया गया वो ये है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन जो है, उसके लिए भी जो है वो अप्लाई किया जा चुका है। तो टाइमलाइन्स उनका सवाल है कि क्या हैं? अगले 5 साल में हम क्या होता हुआ देख रहे हैं? 10 साल में, 15 साल में? हम लोग चूँकि एम कर रहे हैं बहुत बड़ा, तो उनका ये सवाल है कि क्या-क्या टाइमलाइन्स हैं? और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी है, और इन टर्म्स ऑफ वहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरक्की और बिज़नेस के हवाले से भी है। जी। तो जहाँ तक टाइमलाइन्स की बात है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो फिज़िकल एक स्पेस की कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके क्योंकि ज़ाहिर है इसका मॉडल इतना सिंपल नहीं था डिज़ाइन करना, एक सिलिकॉन वैली को कॉपी करना या बैंगलोर का जो आईटी पार्क है उसको कॉपी करना। तो जो मेन मुश्किल काम था इसको डिज़ाइन करना वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 1.5 साल लगा है उनको। लेकिन डिज़ाइनिंग इसकी हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो फर्स्ट 1 सेकंड दें मुझे ज़रा। सॉरी अबाउट दैट, वो यहाँ पे मोशन सेंसर लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा-सा मसला होता है कभी-कभी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का। सो एनीवे, अ, जो इसकी फिजिकल 1000 डेस्क की ऑफिस स्पेस है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और फिलहाल स्मार्ट सिटी ने जो टाइमलाइंस कमिट की हुई है वो ये है कि 6 मंथ्स तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जस्ट टू गिव अस सम ब्रीदिंग स्पेस, इसका जो एक्चुअल पोजेसन दिया जाएगा ऑफिस स्पेसेस का, वो प्लान है फ्रॉम जनवरी 2024। सो बेसिकली फुल कैलेंडर ईयर फ्री रेंट देने का प्लान है, तो इसलिए जनवरी ऑनवर्ड्स इसको हैंड ओवर किया जाएगा जो भी अप्लाई करना शुरू करता है और जिसको भी डेस्क स्पेस अलॉट होती है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल कंस्ट्रक्शन। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स वगैरह तो सारे बन चुकी हैं। एक्सेस का थोड़ा-सा अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी आप इस्लामाबाद से थ्रू द M2 मोटरवे एंटर हो सकते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। एग्ज़िट का जो राउट है क्योंकि वो ब्रिज से बनेगा, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो भी उम्मीद है कि विदिन द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो एसएफटी, जैसे मैंने बताया स्मार्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जो इनका टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एज़ एन आईएसपी रजिस्टर हो चुकी है। उनके पास ऑलरेडी इंटरनेट की लाइन्स हैं। टियर 4 का लाइसेंस, टियर 4 का डाटा सेंटर बनाने का लाइसेंस उनको मिल चुका है। 5G रेडी हार्डवेयर ये खरीद चुके हैं हवावे के साथ। अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान में किसी को 5G का लाइसेंस नहीं मिला, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जब इनिशिएट होगा तभी ले सकेंगे। लेकिन अपनी तरफ से जितना ये आईटी का सेटअप कर सकते थे वो रेडी है। आप ये समझ लें कि इनिशियली जो 6 मंथ्स हम अभी ले रहे हैं या अभी हम इमीडिएटली नहीं दे रहे कुछ भी, उसकी एक वजह ये भी है, हम इंटरनल टेस्ट रन करना चाहते हैं कि हम देख सकें कि अगर ऑफिस स्पेस आती है तो कितना बड़ा हम एक सेटअप कर सकते हैं, कितना स्केल अप कर सकते हैं हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। दैट्स आल्सो व्हाई कि हम नेक्स्ट ईयर से इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन वैसे हमारा अगर कोई आज बंदा स्मार्ट सिटी में फिजिकली जाके इंटरनेट चलाना चाहे तो हमारा अपना इंटरनेट चलता है वहाँ पे। फिर अगर हम आज से 1 साल के एंड की बात करें, तो हम इसको फॉर्मली 1000 डेस्क लॉन्च करेंगे। आज से अगर 5 साल की बात करें, तो हमारा प्लान ये है कि लार्ज कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ हमारे पास हों,
और अगर 10 साल 15 साल 15 साल की बात करें तो वो तो फिर प्लान तो यही है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक्स, टेलीकॉम के जितने बड़े ऑफिसेज़ हैं वो भी यहाँ पे सिचुएट हों। ज़ाहिर है फ्रॉम हायर मैनेजमेंट लेवल वो डिस्कशंस भी चल रहे हैं कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम इसी तरह की, जिस तरह अब हम ये 1000 डेस्क की फ्री स्पेस दे रहे हैं, ज़ाहिर है उनको ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, उनके लिए कॉस्ट कुछ नहीं होता बड़ी कंपनीज़ के लिए। तो उनको ऐसी क्या ऑफ़र्स दी जाएँ कि वो भी आएँ और अ जो हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम होगा, उसको भी बेनिफिट हो। तो स्टार्टअप्स को एक्चुअली लॉन्च करने का आइडिया जो था, ये सिलिकॉन वैली से लिया था, क्योंकि उन्होंने ये किया था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके इर्द-गिर्द फिर छोटे-छोटे स्टार्टअप्स खुले और उन्होंने फिर एक फुल इकोसिस्टम दिया। जिसमें से वो इकोसिस्टम सिलिकॉन वैली ने खुद भी यूज़ किया अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए। तो यहीं भी यही प्लान है कि इनिशियली स्टार्ट में छोटे बिज़नेसेस को लेके स्मार्ट सिटी इटसेल्फ को बूस्ट देंगे, फिर उससे अट्रैक्ट करेंगी और बड़ी कंपनीज़ और फिर और बड़ी कंपनीज़। तो ये थोड़ी-सी टाइमलाइन्स स्पेसिफिक और थोड़ी-सी स्ट्रैटेजिक डिसाइड हुई हैं। चलिए बड़ी देर से मिस हिना जो हैं वो बैठी हुई हैं और हमने उनको जी। आज बुलाया भी है इस रात की इतनी देर में और उनसे हमने अभी तक कुछ सवाल भी नहीं पूछा। जी। मैं उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। थोड़ा-सा आप लोग हमें जो आप लोगों का सेटअप है, आप लोग ये कहते हैं कि ओवरसीज़ को हम फैसिलिटेट करते हैं। मेरी आप लोगों से बिलमुशाफ़ा भी मुलाकात हुई, हम लोगों ने 2-3 जगहों पे इवेंट्स भी किए। लेकिन मेरे ऑडियंस के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं? जैसे मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरी अगर नॉर्थ अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूके में कोई कंपनी है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठे-बिठाए पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप बना लूँ आप लोगों के सिलिकॉन विलेज के अंदर और कौन-सी सर्विसेज़ हैं जो आप मुझे ऑफ़र कर सकते हैं? और एज़ कम्पेयर टू द मार्केट आप लोग कितने कम्पेटिटिवली जो है वो प्राइस वाइज़ जो है वो बेहतर है मेरे लिए या आप लोग कहाँ रजिस्टर्ड हैं? थोड़ा आप प्लीज़ अपने जी। के बारे में बताइए। अच्छा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल का, अब आपको भी पता है जब भी कोई बिज़नेस किसी नई टेरिटरी में या जुरिसडिक्शन में जाता है, तो उसको बड़ी एप्रीहेंशंस या फ़ियर्स होते हैं, उसका क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, उसका कल्चर क्या होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होगी, कॉस्ट कितनी लगेगी एंड ऑल दैट। तो उस और स्पेशली अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में जाएँ, जैसे पाकिस्तान है, उसमें एप्रीहेंशंस मैनीफोल्ड हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो आपकी 2 चीज़ों को कवर करता है। एक तो ये कि आपको जो भी पाकिस्तानी मार्केट है या उसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, उसके डायनामिक्स को समझने में कह सकते हैं कि उसमें असिस्ट करेगा। और दूसरा ये कि हमारे पास एक पूल ऑफ कंसल्टेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा बिज़नेस और की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी। एक अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ मेरे क्लाइंट के साथ, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है और उसने एक अपनी कंपनी ओपन की यूएस के अंदर और किसी एजेंट के थ्रू उसने रजिस्टर करा ली कंपनी। अब वो क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो व्हिच मीन्स कि उसको कोई इतना नो हाउ नहीं है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंप्लायंस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड ऑल दैट। तो अभी रिसेंटली ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश की उस कंपनी के थ्रू और वो ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाया और इनएक्टिव स्टेटस उसका नज़र आया। इनफैक्ट जो अथॉरिटीज़ थी उसने उन्होंने वो कंपनी वाइंडिंग अप पे डाल दी। तो वो ही कॉन्टैक्टेड मी और बड़ा परेशान हुआ कि मतलब यूएस में ऐसा क्यों हुआ कि कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई। तो मैंने देखा तो उसकी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हुई थी। और बेसिकली ऐसा हुआ कि उसने जिस एजेंट को हायर किया था वो सिर्फ़ उसने कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, कंपनी रजिस्टर करा दी, लेकिन टैक्स अकाउंटेंट को हायर नहीं किया। तो अब क्योंकि ओनर को पता ही नहीं है एक्चुअली कि क्या-क्या, कब-कब करना है, तो उसको बड़ी फिर मुश्किलात आती हैं। इट कॉस्टेड हिम मनी, इट कॉस्टेड हिम लाइक टाइम एंड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़। तो अब मॉलिक्यूल जो है, ये सारी जो हैसल्स किसी क्लाइंट को एक नई ज्यूरिसडिक्शन में जाके फेस करनी पड़ सकती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और मॉलिक्यूल एक फ्रंट एंड एंटिटी है कि आप बस एक एंटिटी से बात करें और वो बैक एंड पे आपकी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नीड्स होंगी वो उसको पूरा करेगा। अब उन सपोर्ट नीड्स के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी टैक्सेशन, आपकी रिक्रूटमेंट, हम आपको एम्प्लॉइज़ भी हायर करके देंगे, आपकी सप्लाई चेन, इवन खाना, एम्प्लॉइज़ के लिए खाना, टिकटिंग, ट्रैवल और जितनी भी आप मतलब सोच सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, मतलब हम वो सारी प्रोवाइड करेंगे अंडर वन अम्ब्रेला। तो इसमें ये नहीं है कि हम 2 लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड हैं।
So बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड हैं। मेरे ख्याल में आबिद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, जो के सीईओ हैं सिलिकॉन विलेज के। आबिद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? I can hear you, Saqib bhai. Your सर, voice जबरदस्त is जबरदस्त। असल में मेरे पास कुछ सवालात आए हुए थे जो स्पेसिफिकली आपके हवाले से थे। बीइंग इन रियल स्टेट मार्केटिंग और रियल स्टेट बिजनेस, बहुत सा जो इसका लिंक्स गए थे, और आपके पुराने क्लाइंट्स भी हैं, वो लोग रियल स्टेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। एक सवाल है मेरे पास, अरसलान अफरीदी साहब हैं, और ये यहाँ यूके के करीब लंदन के करीब स्लाओ में बेस्ड हैं, और इनका जो सवाल है यूके से अरसलान अफरीदी साहब का, वो ये है कि रियल स्टेट्स के हवाले से क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सिलिकॉन विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी। जो मैं समझा हूँ उनका क्वेश्चन वो ये है कि क्या इसमें कल को जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, वहां पे अभी जाकर कुछ अपना ऑफिस वगैरह नहीं बनाना चाहते, क्या उनके लिए भी कोई ऐसी चीजें आएंगी कि लोग जो अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो यूनिट्स की शक्ल में हो, चाहे बिल्डिंग्स की शक्ल में हो, चाहे सर्विस्ड अपार्टमेंट्स की शक्ल में हो, तो क्या आप सिलिकॉन विलेज को सिर्फ खुद ही बनाने के मूड में हैं, या आप इसमें भी लोगों को कल को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देंगे? देखिए, ये अच्छा एक क्वेश्चन है, चूंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, विद इन ए प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिलिकॉन विलेज वाला भी, और हाई राइज बिल्डिंग भी हैं, लाइक G+40 की बिल्डिंग्स भी हैं, G+12 की भी हैं, फिर उसके मतलब शॉपिंग मॉल भी हैं, फिर उसके अंदर जब हम कहते हैं कि एक सेल्फ सस्टेन या सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है, जो इसकी सारी डेवलपमेंट है, जो स्पेशली द वर्टिकल डेवलपमेंट, वो हमने अकेले ने नहीं करनी। उसमें हमें वी नीड पार्टनर्स, वी नीड टेक्नोलॉजी कंपनीज, वी नीड जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में नहीं भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी चाहिए। इसीलिए अभी हमने SECP में ये रीट वाला मॉडल भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है, RMC रीट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी हमारी इंशाल्लाह विद इन मंथ और सो हो जाएगी। तो फिर हम इसको पब्लिक भी लेके जाएंगे, नॉट फॉर द होल प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल है, फॉर एग्जांपल होटल है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, जब ये जो फैसिलिटीज भी हैं, ये भी इसके भी वेरियस टीयर्स हैं, लाइक बजट होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स होटल होंगे, उसके अलावा ऑफिसेज भी हैं, उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी lot of investment opportunities also for those जो कि IT में नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपके कोई जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो बट हैविंग सेड दैट, ये जो सिलिकॉन विलेज है या टेक्नोलॉजी पार्क है, इसमें जो बिजनेसेस होंगे वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही होंगे। वी डोंट वांट के उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं भी बिजनेसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर अगर उधर हॉस्पिटल बनाना चाहेगा, तो जो टेक्नोलॉजी पार्क या जो 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 उसकी रिक्वायरमेंट है एक हॉस्पिटल की, वो तो होगी, एक मे बी एक बेसिक लेवल का हॉस्पिटल हो या मिड टीयर का हॉस्पिटल हो। बट अगर वो कहे कि मैंने उधर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो वी विल रिक्वेस्ट हिम टू गो टू द healthcare district, and same is the for the education। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है तो वो यूनिवर्सिटी उधर बनाएगी, बट अगर कोई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, already that is in the plan, pure focused on technology, उसके अंदर और कोई disciplines नहीं होंगे, बच्चे all discipline related to technology to improve the human resource। So in a way, it's open for the investors also, and we will discuss it on case-to-case basis.